आज बताना है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। ये सब ऐसी संस्था है जिससे हमारा देश और राज्य चलता है सुचारू रूप से। यहीं बैठे लोग ये तय करते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा, हमारा राज्य किस दिशा में जाएगा। नाम सबका एक जैसा है। अब हम आज पढ़ेंगे कि कौन सी संस्था, कौन सी सभा कैसे बनती है और काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा और विधानसभा के बारे में। ये दोनों अलग अलग चीज है। लोकसभा से हमारा देश चलता है, जबकि विधानसभा से हमारा राज्य चलता है। लेकिन ये दोनों को हम एक साथ इसलिए रखे हैं कि ये दोनों को चयन प्रक्रिया और काम करने का प्रक्रिया सेम है। तो ये दोनों को हम एक बार में समझेंगे। लोकसभा, लोकसभा के सदस्य का चुनाव। पहले हम समझ लेते हैं कि लोकसभा क्या है। लोकसभा जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी हम हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो हम लोग नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट वोट नहीं दिए हैं। हम लोग नालंदा से बिलोंग करते हैं, तो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिए हैं, बल्कि लोकसभा सदस्य का एक निर्वाचित सदस्य हैं जिनका नाम है कौशलेंद्र कुमार। हम लोग उनको वोट दिए हैं। वो जाके वहां नरेंद्र मोदी को समर्थन कर दिए कि हम आपको अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो यही है, लोकसभा के सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है। यानी लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य 552 है भारत में। तो ये पूरे भारत में 552 लोगों का चुनाव होता है, जिसमें एक हमारे क्षेत्र से जाते हैं। तो वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। वही लोकसभा सदस्य हमारे देश का प्रधानमंत्री तय करता है। यानी कि यही जो लोकसभा के सदस्य हम जिताकर यहाँ से भेजते हैं, यही लोग तय करते हैं, ये 552 लोग, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। भारत में लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 552 है। यही है 552, यही तय करते हैं कि हमारे देश की। ये तो हो गया लोकसभा, जिससे हमारा देश चलता है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और यही सेम विधि इसमें है विधानसभा। ये राज्य के लिए है। इससे जैसे देश का एक प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। तो जो लोकसभा के सदस्य थे वो प्रधानमंत्री तय करते हैं। वही बात यहाँ है, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो विधानसभा सदस्य, विधायक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ पे विधायक, यानी कि विधानसभा सदस्य को क्या कहा जाता है, विधायक। यहाँ एक चीज और, जो लोकसभा के सदस्य हम लोग चुन के भेजते हैं उनको बोला जाता है एमपी, या हिंदी में इसको बोलते हैं सांसद। सांसद, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भारत का पार्लियामेंट है उसके एक सदस्य है, मेंबर है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं सांसद। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं विधायक। अभी बिहार में विधायक का चुनाव होने वाला है, तो ये जो चुनाव होगा इसमें हम विधायक चुनेंगे, और ये विधायक जाके पटना में हमारे मुख्यमंत्री को चुनेंगे। वो लोग तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो विधानसभा सदस्य यानी विधायक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यानी कि विधायक को डायरेक्ट हम लोग सब जनता मिलकर चुनते हैं कि हमारा विधायक कौन होगा। और वो विधायक पटना में जाकर विधानसभा में बैठ के ये तय करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यहाँ पे अंतर देखिए, ये जो लोकसभा है यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और विधानसभा में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। यही विधायक विधानसभा सदस्य, यही विधायक विधानसभा सदस्य जो हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। बिहार में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 243 है। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तो ये 243 जगह यानी 243 लोग चुन करके जाएंगे विधानसभा में, और वो लोग तय करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो ये दोनों सेम चीज है, एक हमारे देश के लिए है और एक है राज्य के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, राज्यसभा में और विधानसभा में। मेन कंफ्यूजन यहाँ पे है, ये दोनों के बारे में लोग अधिकतर मोस्टली जानते ही हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के बीच में चुनाव होता है, तो इसको लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो राज्यसभा के बारे में और विधानसभा के बारे में। तो जो आने वाला टॉपिक है उसे आप गौर से और ध्यान से देखेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो बीच में पूछ भी सकते हैं। अब हम आते हैं राज्यसभा और विधान परिषद।
ये दोनों भी सेम है। सेम किस मामले में जरा बता देते हैं। राज्यसभा, यहाँ भी जो सदस्य बैठते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए नहीं जाते हैं, यानी कि ये जो संस्था है इसमें जो लोग सदस्य चुन के जाते हैं वो हमारे देश की जनता डायरेक्ट रूप से नहीं चुनती है। उसी तरह विधान परिषद है जो बिहार सरकार का द्वितीय सदन है, यहाँ भी जो लोग बैठते हैं वो डायरेक्ट बिहार के जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लेकिन सरकार में उनकी अहम भूमिका होती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा न होकर विधानसभा के सदस्यों यानी विधायक, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा न होकर विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, यानी जो हम विधायक चुन के यहाँ से भेजे हैं ये तो बिहार में बैठ के, विधानसभा में बैठ के मुख्यमंत्री तय कर लिए, और ये आगे बढ़कर हमारे देश के विकास, देश के भविष्य को भी तय करते हैं। ये लोग चुनते हैं राज्यसभा सदस्य को। जो हम विधायक चुन के भेजते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वही सदस्य हमारे देश के राज्यसभा का भी चुनाव करते हैं। विधायकों के वोट से होता है, वहां हम लोग वोट नहीं डालते हैं, आम जनता वोट नहीं डालती है। वहां वोट कौन डालते हैं? तो जो सभी राज्यों के, भारत के जितने भी राज्य के विधायक हैं वो सभी मिलकर विधान राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। भारत में राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 245 है। भारत में जो राज्यसभा यहाँ जो बैठने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 245 अधिकतम है, लेकिन वर्तमान में 233 जो है मतदान द्वारा, जो विधायक का मतदान होता है, विधायक जो वोट देते हैं उसमें 233 लोग चुने जाते हैं, जबकि 12 जो लोग हैं वो राष्ट्रपति अपने तरफ से चुन करके भेजते हैं। उसी तरह विधान परिषद है। विधान परिषद बिहार के राज्य के सभी देश के सभी राज्यों में नहीं है, बल्कि सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसमें एक बिहार भी है। तो हम लोग बिहार से, तो बिहार के बारे में ही जानेंगे। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं होता है। यहाँ भी था कि जो राज्यसभा का चुनाव सदस्य थे वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे। यहाँ भी सेम है कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि किसके द्वारा चुने जाते हैं वो बताते हैं। राज्यसभा के सदस्य देखिए, नगर पालिका यानी कि जो भी नगर पालिका है बिहार में अलग अलग जिलों में, वो तथा जिला बोर्ड के जो सदस्य हैं वो लोग मिलकर चुनाव करते हैं, पहला। और दूसरा है विधायक द्वारा भी चुनाव होता है विधान परिषद के सदस्यों का। उसके बाद आते हैं स्नातक, यानी बिहार के वैसे लोग जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो, और उच्च शिक्षक यानी कि हायर सेकेंडरी जो टीचर होते हैं, यानी कि 10वीं क्लास से ऊपर में पढ़ाने वाले प्रोफेसर टीचर जो होते हैं वो लोग चुनाव करते हैं। और कुछ भाग जो है राज्यपाल खुद से नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति। अब हम डिटेल से बात करते हैं कि कितने लोग नगर जिला द्वारा चुने जाते हैं, नगर पालिका द्वारा चुने जाते हैं, कितने लोगों को विधायक चुनते हैं, कितने लोगों को स्नातक पास लोग चुनते हैं या शिक्षक चुनते हैं।